प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमको कुछ रैखिक समीकरणें दी गई हैं। इन रैखिक समीकरणों को हमने इस मानक रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को लिखिए इस समीकरण को। फर्स्ट नंबर का क्या है 2x + 3y और इसको इधर बुला लेंगे, RHS में ना, LHS में बुला लेंगे, -9.35 बार = 0। अब इसकी तुलना मतलब मिलाना है किससे, इस समीकरण से ax + by + c = 0 से करने पर अब देखो मिलाओ, यहाँ पे x के साथ क्या गुणा हो रखा है a और यहाँ पे x के साथ क्या गुणा हो रखा है 2। तो जैसे यहाँ पे a है वैसे यहाँ पे कितना है 2। बात समझ में आ रही? गुणांक पता है, x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ x का गुणांक कितना है a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे y का गुणांक कितना है b और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3। तो b बराबर कितना हो गया 3। यहाँ पे c, इसमें ना x है ना y है, तो यहाँ पे -9.35 बार, इसमें ना x है ना y, तो c बराबर हो जाएगा -9.35 बार। ये समझ में आ गया बच्चों? सबको आ गया जी। सेकंड क्वेश्चन पे चले। सेकंड भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - y/5 - 10 = 0। अब यहाँ a आपको दिख रहा है, x का गुणांक a होता है, तो a कितना है यहाँ पे 1। a = क्या हो जाएगा हमारे पास 1। b कितना है यहाँ पे, y को छोड़ दो, y के साथ क्या गुणा होगा -1/5, तो b = हो जाएगा -1/5। c किसको बोलते हैं, जिसमें ना तो x है ना ही y है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो c = हो जाएगा -10। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे x का गुणांक कितना है -2, यहाँ x का गुणांक कितना है a, तो a को इससे मिलाओ, तो a किसके बराबर हो जाएगा -2 -b। a = कितना हो जाएगा -2। ठीक है, आंसर को लिखते रहिए मेरे साथ साथ। b किसके बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर हो जाएगा 3। हाँ, यहाँ पर देखो c को हमने पहले इधर लाना था ना, इसका क्या होना था माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना -6 = 0। अब c किसके बराबर हो जाएगा -6। ये बात समझ में आई? 6 पहले RHS में था, इसको पहले LHS में ले आएंगे, तभी तो 0 0 से मिलेगा, c से मिलेगा, है ना। इस तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, x = क्या है 3y। सबसे पहले क्या करेंगे, 3y को LHS में बुला लेंगे, क्या लिखेंगे x - 3y = यहाँ कुछ नहीं बचा 0। अब x का गुणांक कितना है 1, तो a = 1। y का गुणांक कितना है -3, b = -3। c कहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो तो 0 है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो क्या है 0। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ वाले में पहले इसको इधर बुला लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, a = 2, b = 5 और c क्या हो जाएगा हमारा 0। इसमें a = 3 और b y कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो b क्या हो जाएगा इसमें 0 और c बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिए x दिखाई दे रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 0। कौन सा क्वेश्चन है ये, y - 2 = 0। तो a इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x नहीं दिखाई दे रहा था हमें। x दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? वो 0 से गुणा होके खत्म हो गया। x क्यों नहीं दिख रहा है सुरभि? क्योंकि वो 0 से गुणा होके खत्म हो गया। और b बराबर कितना है हमारा 1 और c बराबर कितना है -2। आ गया? अगला क्वेश्चन देखें, 8 नंबर का 5 - 2x = 0। ठीक है, a बराबर कितना है -2, b y दिख रहा है यहाँ, किसी बच्चे को y दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि b क्या था 0 था, उसने उसके गुणा करके y को भी क्या कर दिया 0 और c बराबर कितना हो गया
क्वेश्चंस हो गए हमारे। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है।